Good morning, good afternoon, good evening, +2 standard. Subject Practical Science. बुक नेम स्वतंत्र भारत में राजनीति। बहुत ही इम्पोर्टेंट आपका लेसन। भारत के विदेश संबंध, यानी कि परिवार के दूसरों के साथ संबंध कैसे हैं, वहाँ से यदि लगाएं तो हमारे देश के जो विदेशों से संबंध है आज पूरे वर्ल्ड में, आप जानते हैं वेरी वेल, पाकिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, मालदीव, बर्मा, श्रीलंका, ये हमारे पड़ोसी देश हैं। और उन पड़ोसी देशों के साथ किस प्रकार के संबंध होने चाहिए। अंडरस्टूड है बेटे कि आज के ज़माने में किसी भी देश के साथ संबंध अच्छे होने चाहिए। आप ये भी जानते हैं कि भारत जिन परिस्थितियों में आज़ाद हुआ, एक तो पूरी दुनिया में सेकंड वर्ल्ड वार 39 to 45 तक था, पूरे देश हिल चुके थे अपनी अर्थव्यवस्था में। और जब देश की आज़ादी मिली तो इस देश में खाद्यान्न इंडस्ट्री कुछ भी नहीं था। तो उसके बाद किन किन देशों से सहायता ली जाए, किस प्रकार की सहायता ली जाए, किन देशों से आयात किया जाए, एक्सपोर्ट किया जाए, मतलब जो माल हमारे देशों में नहीं है वो हम आयात करते हैं, और जो देश में फालतू उसका निर्यात करते हैं। तो और कैसी विदेश नीति हो। आपने देखा मोटे तौर पर, क्योंकि आप +2 स्टैंडर्ड में आए, कि बहुत लंबे समय तक रूस जो भारत का मित्र रहा, बड़े मुश्किलात के समय में, चाहे वो 1948 में पाकिस्तान के साथ युद्ध की बात करें, 1962 के युद्ध चाइना के साथ करें, 1965 पाकिस्तान के साथ फिर, और 1971 में जब पाकिस्तान के दो टुकड़े किए, यानी कि पाकिस्तान का एक भाग श्रीमती इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश के रूप में नया देश ईजाद किया, चाहे वो कारगिल की लड़ाई, और आपसी संबंध पड़ोसी देशों के साथ आज वर्तमान में काफ़ी दूभर हैं, अच्छे नहीं हैं। तो विदेश नीति किस प्रकार की अपनाई जाए आज़ादी के समय। भारत बड़ी विकट और चुनौतीपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों में आज़ाद हुआ, आप जानते हैं। दूसरा विश्व युद्ध भी था कि भारत दुनिया में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं थी। एक तो पूंजीवाद, जिसको अमेरिका बढ़ावा दे रहा था, आधी दुनिया उसकी तरफ थी, और आधी दुनिया एक साम्यवाद रूस की तरफ थी, जिसमें साम्यवाद था, समाजवाद की व्यवस्था को वो आगे बढ़ाना चाहता था। तो लंबे समय तक एक शीत युद्ध के तहत पूरी दुनिया दो गुटों में बटी रही। एक अमेरिका अगुवाई कर रहा था, सुपर पावर, और एक रूस। और आज वर्तमान में पूरी दुनिया में यदि कोई सुपर पावर है तो केवल और केवल अमेरिका है, और उसके बाद चीन का नंबर आता है। सुपर पावर का मतलब आज पूरे वर्ल्ड में कोई ऐसा देश नहीं होगा जिससे अमेरिका ने पैसे ना लेने हों, जिससे अमेरिका का व्यापार ना हो। और सेम पोजीशन चाइना की भी है। उसके बाद गुट निरपेक्षता की नीति। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन अपने आप को स्वतंत्रता घटना नहीं, पूरी दुनिया में उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष चल रहे थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन भी इसी विश्वव्यापी संघर्ष का हिस्सा था। इस आंदोलन का असर एशिया और अफ्रीका के कई मुक्त आंदोलन पर हुआ। आज़ादी मिलने से पहले भी भारत के राष्ट्रवादी नेता दुनिया के अन्य मुक्ति संग्राम चला रहे नेताओं के समर्थक थे। यानी कि 1900 से लेकर 1950 तक बहुत से देश इंग्लैंड के उपनिवेशवाद थे और थे, उनसे आज़ाद हुए। या अध्याय एक कब फिर से जवाहरलाल नेहरू क्या वे कोई सुपरमैन थे, या उनकी भूमिका महिमा मंडित कर दी गई। ये पूरी डिटेल आप इसमें, नेहरू की भूमिका, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति 1964 तक वही रहे। देश की अनेक योजनाएं बनाई गई, और आपका संविधान जो बना, क्योंकि देश की आज़ादी के समय देश आज़ाद हुआ था, संविधान नहीं था। देश को चलाना कैसे, देश की विदेश नीति क्या है, पड़ोसी देशों के साथ संबंध क्या है, दो खेमों की दूरी। आज़ाद भारत की विदेश नीति में शांतिपूर्ण विश्व का सपना था, और इसके लिए भारत ने गुट निरपेक्ष नीति का पालन किया। गुट निरपेक्ष का मतलब किसी भी गुट में शामिल ना होना। शीत युद्ध के दौरान भारत किसी खेमे में शामिल नहीं हुआ। भारत, अमेरिका और सोवियत संघ, जैसे आपने जिक्र किया था, हम लोगों ने इस प्रकार के दो सुपर पावर थी। चीन के साथ शांति और संघर्ष। चीन ने धोखा दिया 1962 में, चीन ने 1967 में धोखा दिया, और वर्तमान में भी चीन ने भारत को धोखा दिया। अभी ज़्यादा दिन नहीं हुए कि हमारे भारत माँ के 20 लाल, जिनकी हत्या चीन बॉर्डर पे हुई है,
उसका उत्तरदायी चीन है और अभी भी भारत के कुछ भूभाग को दबाए बैठा है, वो भारत का छोड़ नहीं रहा है। तो अभी चीन और भारत के संबंध काफ़ी खराब दौर से दोबारा गुजर रहे हैं। तिब्बत कभी स्वतंत्र होता था, आज उसने चीन में कब्जा कर लिया है। उसके बाद ये चाइना का सारा आप डिटेल पढ़ेंगे। पाकिस्तान के युद्ध और शांति, बेटे कि पाकिस्तान जब से भारत से अंग्रेज़ों की फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जिस दिन से उसका जन्म हुआ है और वहाँ पर लोकतंत्र नाम की एक नौटंकी है, केवल सेना शासन करती है और जिसका केवल और केवल भारत के साथ दुश्मनी, आए दिन आतंकवाद की घटनाएं, बॉर्डर से फायरिंग, जो हालांकि 1965 में भी हुआ रहा, 1971 में भी उसके 2 टुकड़े हुए, कारगिल में भी हारा, वर्तमान में भी बहुत नुकसान हुआ है। लेकिन वो कहते हैं कि कुत्ते की पूंछ कितनी भी आप सीधी करें वो टेढ़ी रहती है। वो पाकिस्तान का हाल है। भारत की परमाणु नीति, आप जानते हैं कि डॉक्टर APJ कलाम, जिन्हों मिसाइल मैन भी जाने जाते हैं, तो आज पूरे वर्ल्ड में उन परमाणु देशों की श्रेणी में भारत भी आ गया है। और हमारे पड़ोसी मुल्क चाहे चीन है या पाकिस्तान है, ये भी परमाणु युक्त देश हैं। इसीलिए दुनिया और संसार तीसरे विश्व युद्ध से बचने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि तीसरा विश्व युद्ध होगा तो वो कभी बंदूक की गोली से, मिसाइल से नहीं होगा, परमाणु युद्ध होगा कि दुनिया को कभी भी 1 घंटे में समाप्त किया जा सकता है। एंड देन टोटल ये विदेश नीति, विश्व राजनीति के बदलते, जैसा कि आप किताब के 6-9वें अध्याय में पढ़ेंगे, 77 के बाद कई गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। इस दौर में विश्व राजनीतिक बदलाव आ रहे हैं। इसका भारत के विदेश से क्या? 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, गुटनिरपेक्ष नीति का पालन किया, जो सोवियत संघ की तरफ झुकाव था उसको ख़त्म किया गया, चीन से बेहतर संबंध, अमेरिका के साथ नज़दीकी पहल की गई। आज काफ़ी क्लोज जो भारत के लिए है वो अमेरिका है। 1990 के दौर में अमेरिका समर्थक विदेश नीति अपनाने के साथ साथ आलोचना हुई। विदेश नीति हमारे राष्ट्रीय हितों को ध्यान पर बनाई जाती है। रूस लगातार भारत का एक महत्वपूर्ण मित्र बना हुआ है, आज भी है, लेकिन 1990 के बाद रूस का अंतर्राष्ट्रीय महत्व कम हो गया, क्योंकि रूस के भी टुकड़े हो गए। इस कारण भारत की विदेश नीति में अमेरिका समर्थक रणनीति को अपनाएगी। इसके अतिरिक्त मौजूदा अंतर्राष्ट्रीय सैन्य हितों के बजाय आर्थिक हितों को जोर ज़्यादा है। इसका भी असर भारत की विदेश नीति में अपनाएगी विप्लव पड़ा है। इसके साथ साथ इस अवधि में भारत पाक संबंधों में भी नई बातें जुड़ी। कश्मीर दोनों देशों के बीच मुख्य कायम है, लेकिन संबंधों को सामान्य बनाने के लिए दोनों कई प्रयास किए। सांस्कृतिक आदान प्रदान, नागरिकों एक दूसरे की आवाजाही, पारस्परिक आर्थिक सहयोग के दोनों देशों को बढ़ावा दिया गया। क्या आप जानते हैं भारत और पाकिस्तान के बीच रेल और बस सेवा की शुरुआत की गई है, लेकिन ये सभी गतिविधियाँ वर्तमान में पिछले 1 साल से बंद है पाकिस्तान के साथ। विदेश नीति आज पूरे संसार में वैश्वीकरण हो गया है। वैश्वीकरण का मतलब हर देश ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्यापार की ओर ध्यान देना चाहता है, अपने व्यापार से मतलब रखना चाहता है। दूसरे देश में क्या हो रहा है उसमें ज़्यादा वो दखल नहीं देना चाहता। आज गांव की परिस्थितियाँ, यदि आप दादा दादी जो गुजरे गए उनसे पूछें कि आज से 30 साल पहले आपके परिवार की जो विदेश नीति अड़ोसी पड़ोसी के साथ कैसी थी। गांव में उस ज़माने में भाईचारा था, एक दूसरे की सहायता करते थे, मुसीबत में पूरा गांव इकट्ठा हो जाता था। और आज गांव में भी देखेंगे कि किसी घर में कोई समस्या आती है तो वो उस घर की समस्या है, वो गांव की समस्या नहीं है। आपसी तालमेल गांव के अंदर और परिवारों में भी कम हुआ है, कारण उसका वैश्वीकरण। तो यही आज पूरे संसार में हर देश के साथ घटित हो रहा है, जिसका कभी झुकाव अमेरिका की तरफ हो जाता है, कभी झुकाव रूस की तरफ हो जाता है। और वर्तमान में पड़ोसी देशों के साथ भारत के संबंध अच्छे नहीं हैं। तो इस पूरे लेसन को 2-3 बार आपने रीड करना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू।